क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि एक विश्वासी को क्यों जरूरी है बपतिस्मा ग्रहण करना। विश्वासियों को क्यों जरूरी है कि बपतिस्मा ग्रहण करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे विश्वासी मिलेंगे जो सारे जीवन विश्वासी रहकर गुजार देते हैं। विश्वास हो गया, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनने के बाद उसके अंदर विश्वास आए और वो रेगुलर चर्च में आ रहा है, विश्वास में बढ़ रहा है, संगति में बढ़ रहा है, लेकिन बपतिस्मा लेने के नाम नहीं ले रहा है। और कुछ विश्वासी इस प्रकार भी है, खुद बपतिस्मा ले लिए हैं, अपने घर परिवार जो अपने बच्चे हैं, माता पिता हैं, इन सबको बपतिस्मा लेने के लिए इनकार करते हैं, उन्हें बपतिस्मा के लिए सामने नहीं लाते। ऐसे भी कुछ परिवार है। तो मेरे प्रियो, आज हम सब इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों जरूरी है हमें बपतिस्मा लेना। देखिए, आज जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, संत मार्कोस के सुसमाचार को अध्याय 16 पद संख्या 15 में, तो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इसके बाद ईसा ने उससे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसके बाद यीशु ने उनसे कहा, किनसे? शिष्यों से कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा, सबसे पहले क्या है? सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनकर अगर कोई व्यक्ति विश्वास करता है और बपतिस्मा ग्रहण करता है, क्या है? विश्वास के आने के बाद ही लोग बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, है ना। तो सुसमाचार सुनकर बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो बपतिस्मा ग्रहण नहीं करते, विश्वास करते हैं और चर्च में प्रार्थना के लिए जाते हैं और उतने तक ही सीमित रह जाते, आगे नहीं बढ़ पाते, आगे नहीं बढ़ पाती। या तो उनको ज्ञान नहीं है, या उसे मालूम नहीं है बपतिस्मा के बारे में, बपतिस्मा लेने से क्या होता है ये सब नहीं मालूम होगा, या वो लेना नहीं चाहते होंगे, ये सब बातें हैं, लेकिन वो नहीं लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कितने जरूरी है हमें बपतिस्मा लेना। यदि हमारे अंदर विश्वास है और हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, चर्च में जाते हैं, संगति में बढ़ रहे हैं, हमें कितने ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा से क्या होगा, आइए हम आगे पढ़ेंगे। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। क्या प्राप्ति होगी? क्या मिलेगी उसे? मुक्ति। कौन से मुक्ति? किस चीज़ों की मुक्ति? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आपके अपराध और पापों की मुक्ति नहीं। जो हमारे आदम और हेवा आदि माता पिता, जो कौन है? आदम और हेवा, उसने परमेश्वर के विरोध गए और उसके द्वारा समस्त मानव जाति में अपराध आए, उनके अंदर पाप आए और उनके ही हम संतान हैं, इसलिए हम सब उनके पापों के भागीदार हैं। और वही पाप और अपराध को क्षमा करने के लिए, क्षमा मिलने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? बपतिस्मा ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के जो बपतिस्मा है, वो मृत्यु के बपतिस्मा, उसे ग्रहण करना बहुत जरूरी है। तब जाकर जो आदम और हेवा से हमारे अंदर जो पाप आए हैं, वो पाप और अपराधों से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। अगर विश्वासी हैं, आप पूरे जीवन प्रार्थना में आ रहे हैं, पूरे जीवन रेगुलर आप चर्च आते हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं और बपतिस्मा नहीं ले पाए, तो आपके जो अपराध और पाप है, आपके अपराध और पाप कहने का अर्थ क्या है? जो हमारे आदि मानव माता पिता जो अपराध और पाप किए हैं, वो पाप हमारे अंदर है, वो उस पापों और अपराध की क्षमा के लिए हमें बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्षमा नहीं होगी। अगर हम नहीं ले पाते हैं तो हमें इन पापों से क्षमा नहीं मिल पाएगी, और हमें जब अपराध और हमारे पाप क्षमा नहीं हो रहे हैं, हमें मुक्ति नहीं मिल रही है, तो हम स्वर्ग राज की ओर कैसे बढ़ सकते हैं? स्वर्ग राज में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? जब हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 3 पद संख्या यहाँ पर 1 से जब आप पढ़ेंगे, तो एक व्यक्ति है
एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आए जिसका नाम है निकोदेमुस। निकोदेमुस एक व्यक्ति हैं जो फरीसी है और यहूदियों के धर्म गुरु है। यहूदियों के जो धर्म गुरु है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ जब बातचीत करते हुए प्रभु यीशु मसीह उन्हें बताते हैं, 5 से मैं पढ़ता हूँ। ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म न ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जब तक कोई एक व्यक्ति जल और पवित्र आत्मा से नया जन्म ना ले। नए जन्म का अर्थ क्या है? बपतिस्मा ना ले। अगर बपतिस्मा ले रहे हैं तो आपका नया जन्म हो रहा है प्रभु यीशु मसीह में, पवित्र आत्मा में। तब तक वो व्यक्ति स्वर्ग के राज, ईश्वर के राज्य को नहीं देख सकता, नहीं प्रवेश कर सकता उसमें। तो कितना जरूरी है, जिसके लिए हम सपना देखते हैं, जिसको हम सपने देख कर दौड़ रहे हैं कि स्वर्ग राज में मुझे प्रवेश मिलेगा, स्वर्ग राज में मैं जाऊंगा, स्वर्ग राज में मैं रहूंगा, ये हम सपना देख कर दौड़ रहे हैं और बपतिस्मा नहीं लिए, तो ये क्या फायदा होगा मेरे प्रियो? क्या हम स्वर्ग राज में प्रवेश कर पाएंगे? कदापि प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले क्या है, जब बपतिस्मा लेते हैं तो हमें पापों से हमें मुक्ति मिलती है। कौन से पाप? जो आदम और हवा ने पाप किए वो समस्त मानव जाति के ऊपर लागू हुआ। वो पाप और अपराधों के लिए हमें, उनके क्षमा के लिए हमें बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी बात है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब स्वर्ग राज में प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा हम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज हम जान चुके हैं कि बपतिस्मा लेना कितना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति, कोई विश्वासी बपतिस्मा नहीं लेना चाहते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। और आप जितने जल्दी हो सकते हैं बपतिस्मा ले लो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आपको बपतिस्मा ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार नहीं किए हैं तो उन्हें भी बपतिस्मा के लिए आप प्रोत्साहित कीजिए, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए कि बपतिस्मा लेने से हमारे अपराध और पाप क्षमा होते हैं। कौन से अपराध और पाप? जो आदम और हवा ने पाप किए थे, वो पाप और अपराध क्षमा होते हैं और हमें पापों से मुक्ति मिलती है और हम स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं जब हमारे नया जन्म होगा तब। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस नामक जो फरीसी है, धर्म गुरु है, उससे समझाते हैं कि आप जब तक जल और पवित्र आत्मा से नया जन्म ना पाले तब तक आप स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, कितने जरूरी है, कितने जरूरी है हमें स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए बपतिस्मा लेना। अगर हम बपतिस्मा नहीं ले पाते या नहीं लेते हैं तो हम स्वर्ग राज में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे।